जय श्री राम भाई। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंट जिनके मन में सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल होती है, और ये क्या होती है, हाउ टू स्टडी, मतलब तैयारी कैसे करें। जी हाँ मेरे भाई, जब नए बिगनर्स स्टूडेंट मेरे भाई जुड़ते हैं तो उनके मन में, या फिर जो ट्वेल्थ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि इसके बाद क्या करना है नहीं करना है। कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ का माइंडसेट ये चलता है कि मुझे एसएससी में जाना है, मुझे एक बढ़िया सा ऑफिसर रैंक का जॉब लेना है, तो सारी बातें चलती रहती है। तो उसके ऊपर बात करेंगे उनके लिए कि आज की इस वीडियो में कि तैयारी कैसे करें। आप लोग के मन में अक्सर बातें चलती है, तो चलिए इस पर हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले मन में आपका सवाल आता है कि तैयारी कैसे करें। मतलब आप सोच रहे होते हैं क्या मैं ट्वेल्थ पास हूँ, मतलब मेरा ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया तो मैं एसएससी का कौन सा फॉर्म भर सकता हूँ। पहला सवाल ये भी आपका आता मन में आता होगा, एसएससी का फॉर्म कौन सा फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई आपको एसएससी की तैयारी करने से पहले दो चीजें आपको सबसे बेसिकली जानना होना चाहिए कि एसएससी में बहुत सारे फॉर्म आते हैं। जैसे कि आपका आ जाता है सीजीएल का, आ जाता है सीएचएसएल का, आ जाता है एमटीएस का, आ जाता है सीपीओ का, आ जाता है। ठीक है, उससे तो ये चीज आपको पहले जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले इस चीज की जानकारी जान लें, और इसके बाद आपको बता दें कि जो कम से कम आपको अगर ग्रेजुएट हैं, मतलब बीएससी बीए कर चुके हैं, तो आप एक हाई लेवल से सारे वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप ग्रेजुएशन कर लिए तो सीजीएल भी भर सकते हैं, सीएचएसएल भी भर सकते हैं, एमटीएस भी भर सकते हैं, सीपीओ भी भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका भी तैयारी ट्वेल्थ का चल रहा है, ठीक है मेरे भाई, अगर आप अभी ट्वेल्थ कर रहे हैं तो ट्वेल्थ के बाद आप दो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक सीएचएसएल कर सकते हैं और एक एमटीएस कर सकते हैं। एमटीएस बेसिकली आप टेंथ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एमटीएस का फॉर्म जो है आप फिर टेंथ पे भी कर सकते हैं। तो एक एवरेज आप जान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो सारी फॉर्म को फिल कर सकता है, और वो करते भी हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा होता है कि ऑप्शंस बहुत होते हैं किसी भी फॉर्म को फिल करने के। ठीक है, अगर आप टेंथ पास है तो आप ओनली वन फॉर्म भर सकते हैं एसएससी का, वो भी एमटीएस का, समझ रहे हैं। और एक फॉर्म और हो सकता है, अगर आपका एज बचे तो जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब जानकारियां तो सबसे पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस क्वालिफिकेशन पे कौन से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सबके लिए एज लिमिट भी होती है। आप जीडी में देखेंगे तो आपको बहुत कम एज मिलेंगी, 18 टू अप्रोक्स 3-4 साल मिले जनरल कैटेगरी वाले के लिए। एमटीएस में भी वैसा ही देखने को मिलेगा। हाँ, सीजीएल सीएचएसएल में आइएगा तो आपका एज लिमिट बढ़ेगा। ठीक है, सीपीओ में आपको कम मिलेगा। तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो हो गया आपका जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस उम्र तक आप अगर फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं तो क्या उम्र चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपकी, हो गई। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद एक सबसे बड़ी सवाल आता है कि सिलेबस जो जानना आपको बहुत जरूरी होता है। सिलेबस आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। सिलेबस में मतलब जैसे बता दें, आपको टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, और रीजनिंग हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये 4 सब्जेक्ट हैं। बेसिकली आप इसी 4 सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे और सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस और सीपीओ क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 सब्जेक्ट में आपको बता दें कि आपका पहले तो एसएससी, अगर आप मान लीजिए कि सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको 2 एग्जाम मिलेंगे। एक मिलेंगे प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, और एक मिलेंगे मेंस। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से जान लीजिएगा इस बात को। प्री एग्जाम जो होगा आपका वो क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई समझ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि अभी हम आपको समझाते हैं। क्वालिफाइड मीन्स मतलब इसको पास करके आप सिर्फ अगले एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर आप प्री पास नहीं करते हैं तो आप फिर अगले एग्जाम में नहीं जा सकते। यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इससे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, ये बस आपको क्वालिफाइंग है। जैसे कुछ परीक्षाएं पास करके आप अगले के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाई है और मेंस आपका, जिससे आपका मेरिट बनता है। ठीक है मेरे भाई, अब सवाल आते हैं कि कितने स्कोर करना चाहिए, कितने मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैथ्स जो आपका होता है, पहले बता दें 25 क्वेश्चन, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है।
कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स। इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। जीके जीएस 25 क्वेश्चन जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है, और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन। ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। और पूरे डिटेल्स हम डाले हुए हैं कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा वीडियो के चैनल के, तो फिर आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। बेसिकली इसमें हम आपको ये डिस्कस कर रहे हैं, जो बिगिनर्स भाई हैं, जो जुड़ते हैं, जिनके मन में तैयार, सबसे पहली बात आती है कि कैसे तैयारी करें, मतलब किस तरह से हम एसएससी के लिए इंटर कर सकते हैं, ये सब बातें। उसके साथ साथ बता दें मेरे भाई और कुछ बातें जो एसएससी के स्टूडेंट होते हैं उनको मैं बता दूं कि या तो आप 12th कर रहे होते तो आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती, क्या क्या पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कोई अच्छा सा जॉब लो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स की तैयारी करो, कुछ लोग बोल रहे हैं इंजीनियर बनो, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में चलती होगी। अगर चलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे भाई मैं बता दूं, आपके अंदर से जो लगता है कि मुझे ये करना चाहिए आप वही करिए, ये 100% सही बात है। क्योंकि अगर आप दूसरे की बात को फॉलो करके आप किसी लाइन में जाते हैं तो फिर आप उसमें बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो जितने मेरे भाई हैं जिनके मन में दूसरों के लेकर चिंताएं जाहिर होती है कि मुझे वो कह रहा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं, तो ये सब बातें को दिमाग से निकाल के अपनी फोकस अपने अंदर के मोटिवेशन से देखिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि आप एसएससी ज्वाइन कीजिए, आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना है तो कुछ और कीजिए, ये आपका लाइफ का डिसीजन है। आप जीवन में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप खुद से डिसाइड करेंगे अपना लक्ष्य को कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दूसरे की बातों से बचना है, ठीक है मेरे भाई, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बता रहा था, ये प्री एग्जाम का हो गया, जो टियर 1 एग्जाम आप देंगे तो इसमें आपका ये सब क्वेश्चंस की क्वांटिटी होगी और मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई बता दूं कि अगली सवाल जो आती है आपका, कितने पे हम क्वालिफाई करेंगे। 200 नंबर का एग्जाम हुआ, 200 मार्क्स का। अब मुझे रिजल्ट के लिए कितने क्वेश्चन नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। अक्सर मन में यही चलती है। तो मेरे भाई जितने भी जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि अप्रॉक्स अगर आप 180 प्लस स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सेलेक्टेड भी है, प्री एग्जाम क्वालिफायर भी हैं, आप मेंस के लिए एकदम पेपर हैं। तो कम से कम 180 टारगेट लेके चलिए आप, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हाई मिलता है आपको। यहाँ पे हर साल लोग बहुत लाखों में फॉर्म भरते हैं, 10-15 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको, और वैकेंसी जो होती है अप्रॉक्स 10,000 मान के चलिए, 10,000 वैकेंसी होती है। तो इसके अनुसार सोचिए कि कंपटीशन आपका कितना हाई हो जाता है। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे 180 क्रैक करना है। और कैसे करना है, ना कि ऐसे अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, हो गया। ये सब फिजूल की टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। ये सब बातों को ध्यान में रखिए और इसी अनुसार तैयारी कीजिए, ठीक है। अब आती है अगली सवाल कि मुझे टाइम टेबल सेट करने में, टाइम टेबल बहुत दिक्कत होता है कि कैसे पढ़ें। मुझे बहुत सारी काम आ जाती है बीच में, मुझे कहीं कुछ और करना होता है, फिर मुझे पढ़ते पढ़ते कहीं और जाना होता है। तो इन सब वजह से अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं। तो उनको खाने बनाने की प्रॉब्लम, बहुत सारे अपने काम में व्यस्त होने के कारण उनका टाइम ही बर्बाद हो जाता है। अक्सर सवाल होते हैं स्टूडेंट के कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी है, तो क्या किया जाए। तो मेरे भाई बता दें कि अगर आप डेडिकेट हैं कि मुझे सीजीएल क्रैक करना है, सीएचएसएल क्रैक करना है, एमटीएस क्रैक करना है, तो सारे चीज को भूलना पड़ेगा मेरे भाई। फॉरगेट एवरीवन, एवरी वर्क, ठीक है। यानी सब कुछ भुलाकर आपको अपने फोकस काम पे करना होगा। मतलब खाइए बस जीवित रहने के लिए ही खाइए, ना कि अपना टाइम को ज़्यादा वेस्ट कीजिए, ताकि जितने में आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके पूरा टाइम उस पर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया। अब आती है टाइम टेबल कैसे सेट करें। तो टाइम टेबल को लेकर मेरे भाई बहुत सारी डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं, जाइए एक बार प्ले लिस्ट में और सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी आपको। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। स्टडी करने से पहले मुझे क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेबस होते हैं, क्या मार्क्स होते हैं, किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस फॉर्म को
किस एलिजिबिलिटी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये सब जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने मेरे प्री बिगिनर्स भाई जो जुड़ते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब